एक बार एक कंपनी का मालिक किसी वजह से बहुत परेशान होता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही उस कंपनी का मैनेजर उसके सामने आता है, वो अपना सारा गुस्सा उस मैनेजर के ऊपर निकाल देता है। वो मैनेजर को इतना बुरा भला बोलता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि मैनेजर को बुरा लग सकता है। वो बस बोल देता है। इतना बुरा भला सुनकर मैनेजर को बड़ा गुस्सा आता है। वो पलटकर जवाब देना चाहता है मालिक को, पर चुप रह जाता है, क्योंकि जानता है अगर मालिक को जवाब पलट कर दिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। वो गुस्से से उसके कमरे से बाहर निकलता है, जोर से दरवाज़ा बंद करता है और बाहर आ जाता है। क्योंकि वो गुस्से में था, वो अपना गुस्सा आते ही अपने स्टाफ पर उतार देता है। वो स्टाफ के हर एक इंसान को खूब बुरा भला सुनाता है। अब स्टाफ को भी गुस्सा आता है। वो भी बेचारे परेशान होते हैं कि अब हम अपना गुस्सा किस पर निकालें। वो तो आपस में भी गुस्सा नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपस में उन लोगों को एक साथ ही काम करना था। उन्हें समझ नहीं आता वो अपना गुस्सा कहाँ निकाले, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो रखे थे और उन्हें हद से ज़्यादा इंसल्ट भी फील हो रही थी। और वो इस बात से भी हैरान थे कि उन्होंने कुछ किया भी नहीं, तो वो इतना गलत सुने क्यों। वो जब ऑफिस से जा रहे होते हैं तो जाते जाते जो वहाँ पर वॉचमैन होता है, वो किसी न किसी वजह से सब के सब, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, पर उस वॉचमैन को हर कोई कुछ ना कुछ बोलकर चला जाता है। अब वॉचमैन को बड़ा गुस्सा आता है। वॉचमैन सोचता है, मैंने ऐसा क्या किया जो ये सब मेरे ऊपर भड़क रहे हैं, क्यों मुझे इतना सुना रहे हैं। वॉचमैन को गुस्सा तो बहुत आता है, पर क्योंकि वो इंसान छोटी सी नौकरी करने वाला, उसे ये डर था कि अगर वो पलट कर जवाब देगा तो उसकी अभी का भी नौकरी चली जाएगी। वो बेचारा चुप रह जाता है। जब पूरा स्टाफ निकल जाता है तो वो जोर से दरवाज़ा पटक कर मारता है, ताला मारता है और घर चला जाता है। उस दिन उसकी बीवी ने कुछ खाना बना रखा होता है जो कि उस वॉचमैन को पसंद नहीं आता। अब वॉचमैन का गुस्सा निकल जाता है अपनी बीवी पर। वो अपनी बीवी को बहुत खरी खोटी सुनाता है। अब बीवी को गुस्सा आ जाता है। बीवी का बस अपने पति पर नहीं चलता, वो अपने पति को कुछ नहीं बोल पाती, पर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो तिलमिला जाती है। अब उसका मन कर रहा होता है कि वो या तो किसी को उठाकर पटक दे या फिर अपना गुस्सा चिल्ला कर कहीं निकाल दे। वो जैसे ही दूसरे कमरे में जाती है, उसके बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, वो बच्चों के ऊपर जोर से भड़क पड़ती है और अपने बच्चों पर हाथ उठा देती है। बोलती है, पूरा दिन टीवी देखते रहते हो, पढ़ नहीं सकते, कुछ अच्छा काम कर नहीं सकते। बच्चे बेचारे हैरान परेशान कि माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही है। अब गुस्सा बच्चे को भी आ जाता है। बच्चा गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। वो क्योंकि अपनी माँ के ऊपर वापस गुस्सा नहीं कर सकता था और पिता के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, वो घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर जाता है, एक पत्थर उठाता है और गुस्से में उस पत्थर को बहुत दूर फेंकता है। जब वो पत्थर को दूर फेंकता है तो वो दूर जाकर एक कुत्ता वहाँ पर बैठा होता है, उसको लग जाता है। जैसे ही वो पत्थर उस कुत्ते को लगता है, कुत्ता पलट कर देखता है। कुत्ते को बड़ा गुस्सा आता है कि किसने ये मुझे पत्थर मारा। कुत्ते के पास से एक आदमी निकल रहा होता है। वो कुत्ता सोचता है कि इस आदमी ने मुझे ये पत्थर मारा। वो जाकर उसको काट लेता है। आप जानते हैं वो इंसान कौन था? वो इंसान उसी कंपनी का मालिक था जिसने मैनेजर को डांटा, मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को डांटा, एम्प्लॉयज़ ने वॉचमैन, फिर घर, फिर बीवी, फिर बच्चे। इस तरीके से गोल गोल घूम कर कर्मा आया। कंपनी का मालिक बड़ा हैरान था कि आज इसने मुझे काट कैसे लिया, पर उसे ये नहीं पता था कि ये उसका कर्मा है। उसने अपना जो गुस्सा उस इंसान पर निकाला जिसकी कोई गलती नहीं थी। इसी तरीके से कुत्ते ने भी उसको काट लिया जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। इसे कहते हैं कर्मा। जब भी आप कुछ गलत करते हैं, अनायास ही किसी के साथ बुरा करते हैं, तो वो कर्मा लौट कर कहीं ना कहीं से आपके पास आता ही है। हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी चीज़ें, जब हमें लगता है कि हम बलवान हैं और कोई हमसे नीचे है जिस पर हम अपना जोर चला सकते हैं और हम अपना जोर चला देते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो इंसान कमज़ोर है, पर ऊपर वाला तो कमज़ोर नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा होता है, वो सब का हिसाब बराबर करता है। इसलिए अगर आपको लगता है आप जो कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक अच्छी ऊंचाई पर बैठे हैं, ऐसे पद पर बैठे आप कर सकते हैं, तो भूल जाइए, ऊपर वाला सबको देखता है और कर्मा कुछ इसी तरीके से घूम कर लौट कर आपके पास आता है। राधे राधे।